वेलकम टू माय चैनल। आज की जो ड्रग है उसका नाम है एसज़ोपिक्लोन। ये ड्रग क्या है, बेसिकली क्या करती है, क्या क्या डोजेज फॉर्म है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, क्लिनिकल यूजेस क्या क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं और कुछ इसके साथ वार्निंग साइंस हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको एसज़ोपिक्लोन की समझ आ सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मार्केट में कौन-कौन से इसके ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आपके पास ग्लिड्स की एक बहुत फेमस ब्रांड है, एसज़ोपिक, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, क्लोनेक्सा ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। क्लोनेक्सा को बहुत ही फेमस ब्रांड है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में अवेलेबल है। इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक ब्रांड है जुनिस्टार, टैबलेट की फॉर्म में इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो एज़ोपिक्लोन एक ऐसी ड्रग है जो मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होना लाजमी है। स्टार्टिंग विद डोजेज फॉर्म, टैबलेट में आती है 1 mg, 2 mg और 3 mg में। और जो क्लिनिकल यूजेस हैं वो इंसोम्निया, यानी जब आपको एक इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो, इंसोम्निया में इंसान को नींद नहीं आती। नींद ना आने का मतलब यह है कि ऐसे नहीं कि एक दिन में नींद नहीं आती, बल्कि 2-3 दिन तक मुसलसल आप जागे रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, लेकिन आपकी बॉडी में वो एनर्जी भी नहीं रहती। आपकी बॉडी को स्लीप चाहिए होता है ताकि आप वो अपनी एनर्जी को वापस रिप्लेनिश कर सकें, फिर से अपनी एनर्जी बरकरार रख सकें, इसलिए आपको सोना लाजमी है। जब आपको नींद ही नहीं आती तो आपका जिस्म जागा रहता है और वो एनर्जी डाउन रहती है। इस वजह से नींद आना लाजमी है। तब आपको डॉक्टर इस ड्रग को प्रेस्क्राइब करता है कि आप एज़ोपिक्लोन लें, या इस तरह की और कुछ ड्रग्स हैं। हमारी बाकी वीडियोस ज़रूर देखिए ताकि आप इन और ड्रग्स को भी जान सकें। तो डोज क्या है? 1 mg पर ओरल एट नाइट। HS का मतलब रात के वक्त आप ये लेते हैं, और डोज को बढ़ा भी सकते हैं। अगर क्लिनिकली डॉक्टर आपको कहे तो 2 से 3 mg तक भी डोज बढ़ा सकते हैं। कुछ एज रिलेटेड फैक्टर्स भी यहाँ पे ज़रूरी हैं, जैसे कि अगर आपकी जो एज है वो 25 सालों से लेके 40 ईयर्स तक है, तो आप 3 mg तक भी ड्रग ले लेते हैं और वो ड्रग आपकी ब्लड में रहती है। लेकिन आप ये भी देखिए कि फिर नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो कुछ ना कुछ वो आपको अलर्टनेस अगर रिक्वायर्ड है, या आप कहीं ड्राइविंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपकी ड्रग डिस्टरबेंस पैदा करेगी। आपको नॉर्मली एक अटेंशन लेवल चाहिए ड्राइविंग करने के लिए या कोई ज़रूरी और काम करने के लिए, तो ड्रग वहाँ पे प्रॉब्लम पैदा करेगी। लिहाजा इसकी डोज के साथ आप खुद से जो है छेड़खानी ना करें, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लीजिए। इसके अलावा मेमोरी में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी कि आपको सही तरह से चीज़ें याद नहीं रह पाती। मैकेनिज्म पे मैं आऊँ तो देखिए, आपका जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम गाबा रिसेप्टर्स कहते हैं। और जो गाबा रिसेप्टर है, रिसेप्टर का मतलब ड्रग जब आएगी तो इस गाबा के ऊपर जाके बाइंड कर जाएगी। इस गाबा के साथ जो है एक चैनल लगा होता है जिसको हम क्लोराइड चैनल कहते हैं। क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और आप जानते हैं कि जब नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ब्रेन में नेगेटिव इमोशन लाएगा, वो आपके ब्रेन को डिप्रेस करेगा, एक्साइटेशन कम कर देगा। जब एक्साइटेशन कम होगी तो आपको खुद ब खुद नींद आना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से इस ड्रग को हम सिडेटिव हिप्नोटिक कहते हैं। सिडेटिव का मतलब है नींद आना, हिप्नोटिक का मतलब है गनुदगी लाना। जब आप पे नींद तारी हो जाती है और आप हिप्नोसिस में चले जाते हो, यानी सो जाते हो, तो ये एक सिडेटिव हिप्नोटिक है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो आप देख सकते हैं, जैसे हेडेक यानी सर में दर्द हो जाना, टेस्ट वगैरह का कुछ ज़्यादा पता ना चलना, एबनॉर्मल तरह के ड्रीम्स आना। अच्छा, आपने ड्रग ली हुई है तो एल्डरली इंजरी भी हो सकती है, आप क्योंकि ड्रग में है। डायरिया, डिजीनेस, डिजीनेस मीन्स चक्कर आना, ड्राई माउथ या डिस्पेप्सिया, बदहजमी हो जाना, थोड़ा नर्वसनेस या न्यूरालजिया यानी ब्रेन का थोड़ा बहुत इशू हो जाना, पेन या प्रोराइटिस, स्पेसिफिकली जो है स्किन की एलर्जी, रैश वगैरह हो सकती है। कुछ वार्निंग साइंस आपको बता दूं, जब आपने ड्रग ली हुई है, कुछ कॉम्प्लेक्स स्लीप बिहेवियर्स हो सकते हैं, यानी कि नींद में थोड़ी बहुत डिस्टरबेंसेस। आप स्लीप वॉकिंग कर सकते हैं, स्लीप ड्राइविंग हो सकती है, यानी कि आप सो रहे होंगे और ड्राइविंग में प्रॉब्लम होगी। आप सोते हुए जो है वो
वॉक कर सकते हैं, उसमें आपको एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, लिहाजा इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर कोई आपको इश्यू है तो ड्रग को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से इसके बारे में मशवरा ले सकते हैं और एक प्रॉपर डोज पे आपको ला सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ड्रग एज़ोपिक्लोन, जो कि इसके बहुत फेमस ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ, उसके प्रेस्क्रिप्शन के साथ इस ड्रग को लिया जाता है। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।